नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हल करेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। हम चौथा सवाल है। तो देखिए हमारा सवाल नंबर 4 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हम पता लगाना है कि संगत और असंगत का, और जो भी संगत होगा उसका हमें हल निकालना पड़ेगा। देखते हैं। तो बच्चों में ध्यान रखना है कि हमारे संगत हल कौन से होते हैं और असंगत हल कौन से होते हैं। तो ये स्थितियाँ हैं A1/A2 और B1/B2। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो संगत हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक एक हल होगा। यदि ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो इसका भी संगत हल होता है, लेकिन यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और यदि ये A1/A2 और B1/B2 बराबर हों और ये तीसरा C1/C2 इनके बराबर नहीं हो तो इसका असंगत हल होता है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होता है। और मैंने ग्राफ के रूप में भी बता रखा है इसमें कि अद्वितीय हल वाले का ग्राफ इस तरह से आता है, और अपरिमित रूप से अनेक वाले के लिए यानी कि समपाती रेखाएं आती हैं इस तरह से, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, और इसके लिए रेखाएं हमारी समांतर आती हैं इस तरह से। तो ये बच्चों ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम अपने चौथे सवाल को एक एक करके कि इनका हल कैसा आता है। तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा चौथे सवाल का फर्स्ट सवाल। तो सबसे पहले बच्चों इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए कि x + y बराबर जो 5 है उसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -5 बराबर 0। इसी प्रकार ये 2x + 2y और ये 10 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब बच्चों इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से बच्चों क्या निकालना है हमको, हमें A1/A2 निकालना है। तो A1/A2 बराबर, देखिए क्या है, यहाँ से x का गुणांक 1 है और यहाँ से 2 है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2। इसी प्रकार B1/B2 निकालते हैं। देखिए तो B1 हमारा कितना है 1 और B2 2। तो ये यानी कि यहाँ पे दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं। और आगे देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए C1/C2 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से C1/C2, तो C1/C2 बराबर, देखिए C1 हमारा -5 है और C2 -10, तो ये हो गया -5/-10। इसको सरल करेंगे थोड़ा सा तो माइनस से माइनस कटेगा और 5 से ये एक बार और ये 2 बार, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमको लिखना पड़ेगा कि चूँकि यहाँ पे ये तीनों बराबर आ चुके हैं तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो बच्चों हमने सवाल में शुरू में बता दिया था कि यदि ये तीनों स्थितियां बराबर आ जाती हैं तो हमारा हल संगत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्मों का हल संगत है। तो बच्चों ये हमने लिख दिया कि अतः दिए गए समीकरण युग्मों का हल संगत है। अब देखिए, अब हमने लगा देंगे कि ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो बच्चों उसमें बताया गया था कि यदि समीकरणों का हल संगत निकलता है तो उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि हम पिछले सवालों में हल कर चुके हैं कि ग्राफीय विधि कैसे करते हैं। तो देखिए आइए कैसे करेंगे। समीकरण 1 को उठाते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, और हमारा समीकरण 1 है कि x + y - 5 बराबर 0। अब देखिए मैंने उस पिछले सवालों में बताया था कि सबसे पहले हम समीकरण को बाई के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हम बाई को यहीं पे रख लेते हैं और ये 5 और ये x उधर चला जाएगा, तो ये -5 यहाँ पे आ गया और ये x यहाँ आ गया। तो ये हमारा समीकरण बाई के बराबर हो गया x के रूप में। अब बच्चों इससे हम बनाएंगे एक सारणी। तो देखिए सारणी यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने पिछले सवालों में भी बताया था। ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा बाई। और सारणी में कम से कम 3 मान ज्ञात करना जरूरी है। अब सारणी को कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हमें x का मान रखना है। मान लीजिए मैंने x का मान 1 रख दिया, तो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, तो वो 4 होगा, वो बाई का मान होगा। तो यहाँ पे बाई की जगह पर रख देंगे हम 4। इसी प्रकार मैंने ये 2 रखा तो 2 घट जाएगा तो बाई का मान 3 आ जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे 3 रखूँगा
तो ये y का मान 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे पहले समीकरण से ये सारणी बन चुकी है। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से बनाएंगे सारणी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से। तो बच्चों अब हम समीकरण 2 को लिखेंगे, जो कि हमारा कितना था, 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो बच्चों इस पर भी हम सबसे पहले समीकरण को y के बराबर करेंगे, लेकिन y के बराबर करने से पहले इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये रह जाएगा x और ये रह जाएगा y और ये -5 बराबर 0। और ये 2 इसमें बटे में 0 के में आ जाए तो ये 2 का भाग लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो केवल समीकरण हमारा इतना सा बचेगा कि x + y - 5 बराबर 0। अब इस समीकरण को हमें y के बराबर करना है, y के बराबर करना है। तो देखिए ये 5 उधर चला जाएगा, ये इधर आ गया और ये x भी इधर आ जाएगा। तो ये भी हमारा समीकरण इतना ही बना। अब इसकी भी एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला जो समीकरण था y के बराबर वो भी उतना ही था और ये भी इतना ही था। तो इसकी भी सारणी यानी कि हम इसी तरह बना लेंगे और अलग मान लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप इसी सारणी को ऊपर वाली को ही रख सकते हैं। तो ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 3 2, ये सारणी तैयार हो चुकी है हमारी। अब देखते हैं बच्चों कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो ग्राफ देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब बताते हैं देखिए कैसे किया है हमने। तो बच्चों देखिए ये हमारा ग्राफ तैयार हुआ है। अब ये कैसे तैयार हुआ है आइए देखते हैं। तो हमारी बच्चों पहली सारणी और दूसरी सारणी बिल्कुल सेम एक जैसी है, तो उसकी यानी कि ग्राफ में एक ही रेखा बनेगी और ऊपर हल भी हमारा संगत आया है, यानी कि तीनों स्थितियां बराबर थीं, संगत हल है। जहाँ पे तीनों स्थितियां बराबर आती हैं उसका ग्राफ संपाती रेखाएं आती हैं, और संपाती रेखाएं वो होती हैं जिन पर यानी कि एक लाइन और दूसरी लाइन भी उसी पर आती है। तो देखिए हमारी सारणी में एक्स का मान जो पहला एक्स का मान था वो 1 था और y का 4 था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x की तरफ हम 1 चलेंगे और y की तरफ 4 चलना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 1 पे और ऊपर की ओर जाना है। तो देखिए हम 4 पे पहुँच गए और यहाँ पे हमने एक बिंदु लगा दिया और जिसके निर्देशांक कहलाएंगे 1,4, क्योंकि पहले x का निर्देशांक लिखते हैं उसके बाद हम y का। तो 1,4 हो गया ये। अब इसी प्रकार जो हमारा दूसरा निर्देशांक था वो हमारा x का मान 2 था और y का 3 था। तो देखिए x की तरफ हम 2 पे गए और y की तरफ हमें 3 पे जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 पे जा चुके हैं इस सीध में। देखिए तो यहाँ पे हमने एक बिंदु बना दिया। इसी प्रकार देखिए अब कि x का मान 3 लेना है तो यहाँ पे आएंगे हम, और y पे 2 तक जाना है तो यहाँ पे पहुँच गए हम। तो एक बिंदु यहाँ पे लगा दिया। अब बच्चों 3 बिंदु हो गई है। इन तीनों बिंदुओं को हमने स्केल की सहायता से ये रेखा खींच दी। अब बच्चों जो दूसरी सारणी थी उसके भी इतने ही मान थे, तो दूसरी को बनाने की जरूरत नहीं है, इसी पर दूसरी लाइन बन जाएगी और ये इस प्रकार से हमारा ग्राफ यानी बन गया। अब देखते हैं कि इसका हल क्या आएगा। तो इस प्रकार की स्थिति आती है, यानी कि जब संपाती रेखाएं आती हैं तो उस स्थिति में जो हल होते हैं अपने वो यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे यानी कि कोई एक हल नहीं आएगा, एक हल यानी कि अद्वितीय वाली स्थिति में आता है, जबकि यहाँ पे स्थिति हमारी संगत तो है लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे क्योंकि संपाती रेखाएं बनी हुई हैं ग्राफ में इसलिए। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ दोनों रेखाएं संपाती हैं अतः समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये रहा हमारा सेकंड सवाल। समीकरण है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो बच्चों सबसे पहले इन समीकरणों को शून्य के बराबर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से ये x - y और ये 8 इधर आ जाएगा तो ये हो गया -8 बराबर 0, और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको देखें तो ये हो जाएगा 3x - 3y और ये 16 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अब देखिए बच्चों हम a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए a1/a2, तो यहाँ से बच्चों a1 का मान 1 है और a2 का मान 3, तो ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 क्या आता है देखिए यहाँ से b1 आएगा -1 और b2 आएगा -3, तो ये हो गया -1/-3। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ तक बच्चों ये हमारे दोनों बराबर आ चुके हैं, तो हमको तीसरे पर जाना पड़ेगा। तो c1/c2 निकाल लेते हैं।
यदि ये दोनों बराबर नहीं आते तो बस हम यहीं पे रुक जाते, लेकिन ये दोनों बराबर आ चुके हैं तो आगे C1/C2 पे जाना पड़ेगा। तो C1 हमारा कितना है -8 और C2 है -16, तो ये -8/-16। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से कटेगा एक बार और 8 से नीचे कटेगा दो बार। तो बच्चों ये तीसरे वाला 1/2 आया है, इसीलिए ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये तीसरा वाला C1/C2 बराबर नहीं है। तो बच्चों ये वाली स्थिति हमारी कौन सी आई, कोई हल नहीं वाली, और यानी कि इसका हल असंगत होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो बच्चों ये हमने लिख दिया और इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे इतना ही करके, क्योंकि यदि इसका हल संगत आता तो इसको हम हल करते। तो आइए देखते हैं इसका थर्ड सवाल। तो इसका थर्ड नंबर सवाल है, तो बच्चों ये रहा हमारा तीसरा सवाल। 2x + 3y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो बच्चों ये दोनों समीकरण हमें शून्य के बराबर पहले से ही दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे लिखेंगे हम कि समीकरण नंबर 1 व 2 से A1/A2 निकालेंगे। तो यहाँ से A1/A2 बराबर, तो यहाँ पे A1 2 है और A2 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/4। इनको सरल करेंगे तो 2 से ऊपर एक बार हो जाएगा और नीचे 2 बार हो जाएगा। अब देखते हैं B1/B2। तो बच्चों B1/B2 क्या है, देखिए B1 1 है और ये -2 है, तो ये हो जाएगा 1 और ये होगा -2। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं हुए, तो हम तीसरे पर नहीं जाएंगे और यहीं पे लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत। तो बच्चों ये हमने लिख दिया, रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। और अब इसे ग्राफी विधि से हल करने पर, तो आइए देखते हैं ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों, 2x + y - 6 = 0। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम समीकरण को y के बराबर कराएंगे, तो ये y इधर रह जाएगा, इस 6 को उधर ले जाएंगे और ये 2x भी उधर चला जाएगा। इस प्रकार बच्चों इस समीकरण को हमने y के बराबर कर लिया और x के रूप में हो गया। अब बच्चों बनाएंगे इसकी एक सारणी। तो सारणी बनाना हमने पिछले सवालों में बता रखा है, और फिर दोबारा से देखिए, सारणी में x और y के कम से कम 3 मान ज्ञात करना जरूरी है। देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने यदि x का मान मैं 1 रख दूँ तो 2 × 2, तो y का मान हो जाएगा 4। यदि मैं 2 रख दूँ तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएंगे तो y का मान हो जाएगा 2। तो देखते हैं, कुछ भी रख लेना आप अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे x का मान 2 रख लेता हूँ। मैंने x का मान 2 रखा है, तो ये 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, वो मान y का हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब मैं देखिए बच्चों x का मान 3 ले रहा हूँ, 3 लेऊँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, तो y का मान हो जाएगा 0। अब बच्चों मैं यहाँ पे 1 भी ले लेता हूँ, चलो तो 1 ले लिया मैंने, तो 2 × 2 और 6 में से 2 गई तो ये 4। तो ये इस प्रकार बच्चों पहले समीकरण से हमारी सारणी ये तैयार हो गई। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पे बच्चों समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे, तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, देखिए 4x - 2y - 4 = 0। अब बच्चों देखिए इस समीकरण को भी हम y के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें हम कि इसमें यानी कि 2 का भाग दे दें, सॉरी, या 2 का कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x - y और -2 = 0। ये वाला 2 इसके बटे में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 का भाग दें 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2x - y - 2 = 0। अब देखिए इसको y के बराबर करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि इस माइनस की y को बस उधर ले जाओ, तो ये अकेला y उधर पहुँच गया और ये 2x - 2 ये इधर रह गए। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा y के बराबर समीकरण हो गया। अब इसकी भी एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने लिखा यहाँ पे x और ये y। अब देखिए यहाँ पे हमें x के मान किस प्रकार लेते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पे मैं x के कुछ भी मान ले सकता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1। तो यहाँ पे बच्चों अगर 1 लूँगा मैं
तो ये 2 एकम 2 और 2 में से 2 गया तो 0 बचा, तो बाई का मान कितना हो जाएगा 0। चलो यदि मैं 2 ले लूँगा तो 2 गुणा 2 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो बाई का मान 2 हो जाएगा। तो बच्चों चलो मैं पहले 1 ले लेता हूँ, तो ये ले लिया मैंने 1। अब देखिए मैंने लिया 1, तो 2 एकम 2 और 2 में से 2 गए तो 0, तो बाई का मान हो गया 0। अब कि मैंने देखिए 2 ले लिया x का मान, तो 2 गुणा 2 4 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो बाई का मान हो जाएगा बच्चों 2। यदि मैंने x का मान 0 ले लिया तो क्या होगा, तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -2, तो बाई का मान हो जाएगा -2। तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का भी आ जाए तो। अब देखिए दोनों सारणियों को हम ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हम सबसे पहले ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। अब इस हम देखते हैं कि हमने पहली सारणी को कैसे प्रदर्शित किया है। इसमें देखिए पहली सारणी में ये रही हमारी पहली सारणी, देखिए ये हमारी पहली सारणी जिसमें x का मान 2 और y का मान 2। तो इसमें देखते हैं x का मान 2 और y का मान 2 कहाँ है। देखिए x का मान 2 ये रहा और y का मान ऊपर की ओर 2 जाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु ये मिलेगा। अब देखिए अगला उसमें यानी कि जो हमारी सारणी थी उसमें x का मान 3 था और y का मान 0, तो हम x के लिए यहाँ पे जाएंगे 3 पे, y के लिए 0 पे जाना है तो यानी कहीं भी नहीं जाना है, तो एक बिंदु ये मिल जाएगा और एक ये मिल गया। उसी सारणी में तीसरा जो x का मान था वो 1 था और y का 4 था, तो x के लिए 1 पे हम यहाँ पे आएंगे और y के लिए 4 पे जाना है मुझे, तो ये हम पहुँच गए ऊपर। तो एक बिंदु मुझे ये मिल गया, यानी x की ओर यहाँ आए और यहाँ से y की ओर जाना 4 पे, तो यहाँ गए, तो मुझे 3 बिंदु मिल गए, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। इसको हमने स्केल की सहायता से तीनों बिंदुओं को यानी कि मिला दिया और ये लाइन बन गई हमारी पहली सारणी से। अब देखते हैं बच्चों दूसरी सारणी को कैसे बनाएंगे। तो देखिए दूसरी सारणी को क्या करना है, देखिए उसमें सबसे पहले x का मान 1 है, तो x के मान 1 के लिए हम यहाँ पे आए और y का मान 0 है, तो हम यानी कि कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे एक बिंदु लगा देंगे, तो ये रहा हमारा बिंदु, ये बिंदु बन गया। अब देखिए दूसरा जो मान है x का मान 2 है और y का मान 2 है दूसरी सारणी में, तो ये बच्चों 2x पे आ गए, y पे जाना है तो ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पे, तो एक बिंदु हमको ये मिल गया। तो बच्चों 2 बिंदु हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बच्चों जो तीसरा मान था वो x का मान 0 था, तो देखिए 0 x का हो या y का हो इसी लाइन पर होगा, लेकिन यहाँ पे x का मान 0 है तो यहाँ पे जाएंगे हम, यानी कि ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, यहाँ पे है x 0। अब देखिए y का मान -2 है, यदि +2 होता तो हम ऊपर की ओर जाते, लेकिन हमको आना पड़ेगा नीचे की ओर, कितने 2 खाने नीचे, तो यहाँ पे आ गए हम। ये x का मान 0 था, यानी कि ना इधर गए ना इधर गए, 0 पे यहाँ पर रुक गए। अब y पे -2 जाना है तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे एक बिंदु मिल गया। अब बच्चों देख लेते हैं कि एक बिंदु ये मिला है मुझे, एक ये मिला है और एक ये मिला है, और स्केल की सहायता से इन तीनों बिंदु को मैंने ऐसे मिला दिया। अब देखते हैं कि ये दोनों लाइन हमारी कहाँ पे काट रही हैं, तो वो इस बिंदु पर काट रही हैं। अब इस बिंदु के निर्देशांक कैसे देखेंगे, तो इस बिंदु को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये x की तरफ कितना गया है। तो यहाँ से देखिए ऐसे देखो, यहाँ से x की तरफ ये गया, यानी कि 2 खाने गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक कितना मान है x पर 2, तो सबसे पहले हम x का निर्देशांक लिखते हैं, तो ये हो गया 2। अब देखिए यही बिंदु y की ओर कितना गया है, तो y की ओर ऊपर की ओर देखेंगे तो कितने खाने गया है, 2 गया है। देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा है, तो ये यानी कि 2 हो गया y पे, तो यहाँ से हमने ये x का निर्देशांक लिखा और ये y का लिखा। इस प्रकार यही बिंदु जो है वो ही इस सवाल का हल कहलाएगा, यानी इस बिंदु के निर्देशांक जो हैं 2,2 वो ही हमारे हल हैं, यानी कि x का मान 2 और y का मान 2। ये हमने लिखा कि x बराबर 2 और y बराबर 2। तो यहाँ पे अब नीचे लिख देंगे हम सवाल में। तो बच्चों ये हमने लिख दिया कि यहाँ दोनों रेखाएं बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 2, y बराबर 2 रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने तीसरा सवाल कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल, फोर्थ नंबर। तो बच्चों ये रहा हमारा फोर्थ नंबर सवाल, 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 = 0। यानी कि हमें दोनों समीकरण पहले से ही शून्य के बराबर दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम देखते हैं a1/a2, तो ये a1/a2 बराबर, तो देखिए a1 2 है और ये a2 4, तो 2/4, इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं b1/v2, तो b1 है यहाँ पे -2 और b2 है -4, इसको सरल करेंगे तो देखिए बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 1 बार और ये 2 बार, तो ये 1/2। अब बच्चों देखिए ये दोनों बराबर आ चुके हैं, तो हमें तीसरे पर जाना पड़ेगा, तो c1/c2 भी देख लेते हैं। तो c1/c2 कितना है, -2
और -5। अब बच्चों देखते हैं कि माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ये बनेगा 2/5, लेकिन ये उन दोनों के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों लिखना पड़ेगा क्या कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। तो अच्छा ये हमने लिख दिया कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं, और इस सवाल को हम यहीं पे छोड़ देंगे, आगे हल नहीं करना है, क्योंकि यदि संगत आता तो इसको हम हल करते। तो बच्चों ये हमारा चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।